नमस्कार। आज हम लोग मोटू पतलू के एक बहुत ही मजेदार एपिसोड को डिकोड करने वाले हैं। सुनने में ये एक सिंपल सी कहानी लगती है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि इसके अंदर कहानी सुनाने का एक क्लासिक हीरो वाला स्ट्रक्चर कैसे छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक समोसा, बस एक समोसा खाने की चाहत आपको कहां तक ले जा सकती है। यहां तो ये छोटी सी क्रेविंग एक ऐसे मजेदार और उथल-पुथल से भरे एडवेंचर की शुरुआत करती है जो हमें सिखाएगा कि असल में हीरो होता कौन है। तो ये मजेदार सफर आखिर शुरू कैसे होता है? हर हीरो की कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है कॉल टू एडवेंचर से, मतलब एक नई चुनौती की दस्तक से। कहानी का हीरो है मोटू और उसकी दुनिया में भूचाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सबसे पसंदीदा समोसे की दुकान पूरे 1 महीने के लिए बंद हो गई है। बस मोटू का ये रोना धोना और चिल्लाना ही वो चिंगारी है जो इस पूरी कहानी की आग लगाती है। और यहीं इसी पल मोटू को मिलता है अपना कॉल टू एडवेंचर। उसका समझदार दोस्त पतलू उसे एक बड़ा ही सिंपल सा सल्यूशन देता है। अरे, समोसे के इतने ही दीवाने हो तो घर पे बना के खा लो। बस यही एक सलाह मोटू को उसके कंफर्ट जोन से निकालकर सीधा किचन के बैटलफील्ड में उतार देती है। तो अब शुरू होता है असली हंगामा किचन के अंदर। देखते हैं मोटू को किन किन मजेदार मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, जहां समोसे बनाने का उसका सीधा साधा प्लान एक के बाद एक डिजास्टर में बदल जाता है। सबसे पहले तो मोटू को आलू के लिए चूहों से जंग लड़नी पड़ती है और मजे की बात यह है कि वो हार जाता है। फिर जब वो आलू उबालने की कोशिश करता है तो प्रेशर कुकर से ऐसा धमाका होता है कि घर की छत ही उड़ जाती है। और आखिर में आटा गूंथते गूंथते मोटू और पतलू दोनों ही उस आटे में बुरी तरह से फंस जाते हैं। मतलब हर एक नाकाम कोशिश कहानी में कॉमेडी और कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और जब हीरो मुसीबत में फंसा हो तो विलेन तो मौके का फायदा उठाएगा ही। कहानी का विलेन जॉन द डॉन मोटू पतलू की इस हालत का पूरा फायदा उठाता है। वो साफ साफ कहता है, जब तक ये फंसे हुए हैं मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तो मैं चला चोरी करने। इससे पता चलता है कि कैसे हमारे हीरो की एक छोटी सी परेशानी पूरे शहर के लिए मुसीबत बन सकती है। तो अब कहानी किचन के हंगामे से निकलकर सीधी एक शाही महल में पहुंचती है। और यहाँ एक राजा है, एक बड़ा सा इनाम है और धोखे का एक बिल्कुल नया खेल शुरू होने वाला है। और यही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। राजा फकीरमल ने मोटू और पतलू की बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं और अब वो उन्हें इनाम देना चाहते हैं। लेकिन यही मौका दूसरों को उनकी पहचान चुराकर इनाम हड़पने का लालच भी दे देता है। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ है हमारे असली हीरो मोटू और पतलू जिन्हें इस इनाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और दूसरी तरफ है नकली हीरो जॉन द डॉन और सीताराम जो मोटू पतलू का भेस बदलकर इनाम चुराने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इन नकलचियों का प्लान बुरी तरह से उल्टा पड़ जाता है और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि असली मोटू पतलू को भी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। होता यह है कि राजा के एंटरटेनमेंट के लिए इन नकली हीरो को एक शेर से लड़कर अपनी बहादुरी साबित करने को कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, उनकी तो पोल खुल जाती है और फिर अपने दोस्तों को बचाने के लिए असली मोटू और पतलू को मैदान में आना ही पड़ता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असली बहादुरी आखिर है क्या? क्या वो जिस्मानी ताकत है या फिर दिमागी सूझबूझ? कहानी का क्लाइमैक्स हमें इसी सवाल का जवाब देने वाला है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मोटू शेर से लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जानवरों के साथ हिंसा नहीं बल्कि प्यार से पेश आना चाहिए। वो ताकत की जगह समझदारी का रास्ता चुनता है। और फिर मोटू जो डायलॉग बोलता है वो इस कहानी का दिल है। वो शेर से कहता है, सोच, अगर मैंने तुझे एक थप्पड़ भी मार दिया तो सब क्या कहेंगे? कहेंगे कि मोटू ने जंगल के राजा को थप्पड़ मारा। तो अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहा है? मतलब लड़ने की बजाय वो शेर के ईगो को इस्तेमाल करके अपनी बातों से ही पूरा मामला सुलझा लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कहानी के आखिर में क्या होता है। कैसे हमारे हीरो का ये एकदम अलग तरीका उसे एक असली जीत दिलाता है और सब कुछ वापस पटरी पर आ जाता है। और यकीन मानिए, मोटू की बातों का ऐसा असर होता है कि शेर और मोटू लड़ने की जगह हाथ मिला लेते हैं, दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। यह दिखाता है कि बातचीत और हमदर्दी में कितनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी कि किसी भी लड़ाई को दोस्ती में बदला जा सकता है।
आखिर में इंसाफ होता है। उस जालिम राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो नकली हीरो बने थे वो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाता है। कहानी की सारी उलझी हुई गांठें खुल जाती हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? पहली और सबसे जरूरी बात, असली ताकत जिस्म में नहीं दिमाग में होती है। दूसरी बात, हमदर्दी और बातचीत से वो लड़ाइयां भी जीती जा सकती हैं जो हिंसा से कभी नहीं जीती जा सकती। तीसरी चीज, कभी कभी एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश भी किसी के अंदर छिपे हीरो को बाहर निकाल सकती है। और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा इनाम तो दोस्ती ही होती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी जंगें ताकत से नहीं बल्कि सही शब्दों और प्यार से जीती जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।